हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे वुड के सारे यूजेस। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भेजा था कि सर वुड से संबंधित जितने यूजेस होते हैं उन पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए, ये हाजिर है यह छोटा सा वीडियो जिसमें वुड से संबंधित सारे यूजेस को कवर किया गया है। इसलिए अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। And now let's get started with the first use of wood। तो फर्स्ट यूज लेते हैं वुड का। तो वुड का पहला अर्थ हम लेते हैं, पहला इसका अर्थ करता, यानी कोई काम करता, राइट। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं तुमसे मिलता। आज मैं तुमसे मिलता मगर मेरे पास वक्त नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक घर खरीदता। ठीक है, तो यह चीज़ होती तो मैं वह चीज़ करता, राइट। टोटल इमेजिनेशन है, राइट। तो टोटल इमेजिनेशन इस चीज़ को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आज मैं तुमसे मिलता मगर मेरे पास वक्त नहीं है, राइट। तो आज मैं तुमसे मिलता मीन्स आई वुड मीट यू टुडे, आई वुड मीट यू टुडे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। बट आई डोंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक घर खरीदता। ठीक है, तो पैसे होते तब की बात है, तो मैं घर खरीदता। तो यह होता तो मैं ये करता, राइट। तो यह करता, इसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। तो इस तरह के जो इमेजिनेशंस होते हैं जिनका होना अभी संभव नहीं है, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम हैड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक घर खरीदता, मीन्स आई वुड बाई अ हाउस। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई अ हाउस, मैं एक घर खरीदता अगर मेरे पास पैसे होते। ठीक है, तो यह चीज़ होता तो मैं ये करता, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं, अगला अर्थ देखते हैं वुड का। वुड का ही अगला अर्थ होता है करता था। मीन्स पास्ट में हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई काम जो प्रायः पास्ट में हुआ करता था अब नहीं होता है। जैसे जब मैं अपने गांव में था तो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। ठीक है, या फिर खेला करता था, खेलता था, खेला करता था, राइट। सेंस ये है कि पास्ट में कोई काम लगातार हुआ करता था, प्रायः होता था, राइट। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज एट माई विलेज आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता था। आई वुड गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक विद देम, आई वुड गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक विद देम, मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता था, जाया करता था। ठीक है, तो रिपीटेड एक्शन बताने के लिए पास्ट में हुआ करता था, होता था, अब नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका अर्थ होता है वुड का, इसका अर्थ गागे की होता है, पहले की तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर इन पास्ट की चर्चा करते हैं, यानी पास्ट टाइम में हम फ्यूचर की बात करते हैं। किस तरह से करते हैं? ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि पूरे सेंटेंस में दो क्लास आता है। जो पहले क्लास आता है वह पास्ट में होता है, और जो दूसरा क्लास होता है उसमें कोई ऐसी क्रिया होती है, वर्ब होती है जो गागी से ख़त्म होती है। जैसे यहाँ देखिए, उसने सोचा कि वह अगले दिन मुझसे मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें उसने सोचा, पास्ट टेंस में है। वह अगले दिन मुझसे मिलेगी, मिलेगी या फ्यूचर में हो गया। तो यहाँ पर जो मिलेगी है इसको हम लिखेंगे फ्यूचर इन पास्ट में। तो फ्यूचर इन पास्ट कहने का मतलब है विल के बजाय हम वुड का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, सी थॉट दैट सी वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, सी थॉट दैट सी वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं जानता था कि वह झूठ बोलेगा। मैं जानता था पास्ट टेंस कि वह झूठ बोलेगा, फ्यूचर हो गया। तो वुड के बजाय, विल के बजाय हम वुड यूज़ करेंगे फ्यूचर इन पास्ट। आई न्यू दैट ही वुड टेल अ लाई, आई न्यू दैट ही वुड टेल अ लाई, मैं जानता था कि वह झूठ बोलेगा, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं।
नेक्स्ट अर्थ भी वुड का गागेगी होता है, ठीक है। और किस कंडीशन में होता है? जब हम कोई चीज़ ऑफर करते हैं, जब हम कोई प्रपोजल रखते हैं, राइट। जैसे क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे, राइट। क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे, या फिर क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहेंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को ऑफ़र करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को प्रपोज करने के लिए, प्रपोजल देने के लिए हम जो सेंटेंस यूज़ कर, जो शब्द यूज़ करते हैं, वह एक ऐसी क्रिया होती है जो गागेगी से ख़त्म होती है, ठीक है। और यहाँ भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे देखें कि क्या मेरे साथ बाज़ार चलोगे, मीन्स वुड यू लाइक, क्या मेरे साथ बाज़ार चलोगे या क्या मेरे साथ बाज़ार चलना चाहोगे, मीन्स वुड यू लाइक टू गो टू द बाज़ार विद मी, वुड यू लाइक टू गो टू द बाज़ार विद मी, क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे। क्या आप घर बैठे पैसे कमाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू अर्न मनी सिटिंग एट होम, वुड यू लाइक टू अर्न मनी सिटिंग एट होम, क्या घर बैठे आप पैसे कमाना चाहेंगे, वुड यू लाइक यानी क्या आप चाहेंगे। तो यहाँ पर भी गागेगी से ख़त्म हो रहा है, कोई ऐसी क्रिया है, तो वुड का अर्थ यहाँ पर गागेगी होगा। नेक्स्ट वुड का अर्थ देखते हैं, यहाँ भी गागेगी की का ही अर्थ यह देता है, और लेकिन यहाँ पे यह रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक फ्रेज यूज़ करते हैं, वुड यू प्लीज़, राइट। यही चीज़ है वो, वुड यू प्लीज़ यानी क्या कृपया आप थोड़ा सा खिसकेंगे। यहाँ पर भी देखिए गे आया, इस गे के लिए हम वुड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, राइट। या फिर क्या आप मेरा यहाँ इंतज़ार करेंगे, वुड यू प्लीज़ वेट हियर फॉर मी, वुड यू प्लीज़ वेट हियर फॉर मी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। इसका नेक्स्ट यूज़ है वुड बी। तो वुड बी का अर्थ हुआ होता, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, या फिर घर पे होता, यानी किसी जगह होता, या फिर कुछ होता। जैसे मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। वह इस वक्त हॉस्पिटल में होती, शी वुड बी इन हॉस्पिटल नाउ, शी वुड बी इन हॉस्पिटल नाउ, ठीक है। तो कुछ होता या फिर किसी जगह होता, इस होता के लिए हम वुड बी का यूज़ करते हैं, ओके। अगला अर्थ लेते हैं हम वुड के साथ, वुड बी। तो वुड बी यह अर्थ देता है कर रहा होता, ठीक है। वुड बी का यहाँ पर अर्थ निकलता है कर रहा होता। अब यह अर्थ, ये अर्थ तब देता है जब हम वुड बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको अच्छी तरह से। आज मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा होता, मीन्स टुडे आई वुड बी अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, टुडे आई वुड बी अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, यानी आजकल मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा होता, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं है, ये अलग बात है, कमा रहा होता, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, काश वह मेरे साथ पढ़ रही होती, राइट। ऐसा है नहीं, राइट। तो काश ही है, सोचा जा रहा है, काश वह मेरे साथ पढ़ रही होती, मीन्स आई विश शी वुड बी स्टडिंग विद मी, आई विश शी वुड बी स्टडिंग विद मी, काश वह मेरे साथ पढ़ रही होती। तो ऐसा कर रहा होता, राइट। वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। रियल सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड बी का ही। वुड बी मतलब होता था, ओके, किसी जगह होता था, ठीक है, या फिर कुछ होता था, ओके। जैसे वह संडेज को घर पे होती थी, वह रोज़ शाम को मेरे साथ होता था। तो होता था यह बात बताने के लिए वुड बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वह संडेज को घर पर होती थी, शी वुड बी एट होम ऑन संडेज, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए, वह रोज़ शाम को मेरे साथ होता था, ही वुड बी विद मी एवरी डे इन द इवनिंग, ही वुड बी विद मी एवरी डे इन द इवनिंग, वह रोज़ शाम को मेरे साथ होता था, ठीक है। तो कोई कहीं पर होता था या फिर कुछ होता था, यह बात बताने के लिए हम वुड बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। होता था, यह अर्थ भी दिया इसने, आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अर्थ इसका देखते हैं, वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट, मीन्स कर रहा होगा, राइट, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इस वक्त क्या कर रहा होगा। जैसे इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे,
वह आजकल काम नहीं कर रहा होगा, वह इस वक्त पढ़ रही होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हम गेस वर्क कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ रही होगी, राइट। सी वुड बी स्टडिंग, सी वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रही होगी। वह आजकल काम नहीं कर रहा होगा, ही wouldn't be working nowadays, he wouldn't be working nowadays, वह आजकल काम नहीं कर रहा होगा। तो प्रेजेंट टाइम में अनुमान लगाने के लिए भी हम वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि कोई क्या कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं वुड हैव। वुड हैव का मतलब चुका होता, राइट। चुका होता यानी कोई काम कर चुका होता। जैसे अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं ऑफिस पहुंच गया होता, यानी काम जो है वह ख़त्म हो गया होता, राइट। अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं ऑफिस पहुंच गया होता। अगर वह मुझसे न मिला होता तो सब कुछ ठीक होता, राइट। सब कुछ ठीक होता, पास्ट की बात हो रही है, राइट। अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं ऑफिस पहुंच गया होता। इफ़ यू हैडंट स्टॉप्ड मी आई वुड हैव reached the office. If you hadn't stopped me, I would have reached the office. Right? इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर वह मुझे न मिला होता तो सब कुछ ठीक होता। If he hadn't met me, if he hadn't met me, everything would have been all right. If he hadn't met me, everything would have been all right. Right? नेक्स्ट अर्थ देखते हैं would have का ही, और इसका अर्थ होगा चुका होगा, यानी कोई काम हो चुका होगा। ठीक है, जैसे ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी, अब तक तो सभी लोग चले गए होंगे, अब तक तो कोई वहाँ पर नहीं होगा, तो कोई काम हो चुका होगा, राइट। यह चीज़ बताने के लिए वुड हैव का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी, द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, राइट। अब तक तो सब चले गए होंगे, मीन्स ऑल वुड हैव गॉन बाय नाउ, ऑल वुड हैव गॉन बाय नाउ। ठीक है, तो कोई ऐसा काम बताने के लिए जो कि हो गया होगा, हो चुका होगा, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका, वुड हैव बीन। ठीक है, तो वुड हैव बीन का अर्थ यहाँ पे होगा होता। यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, हम किसी व्यक्ति के कुछ होने की बात करेंगे या फिर कहीं पर होने की बात करेंगे, यानी होता है नहीं होता। जैसे अगर मेरे पास पंख होते तो मैं तुम्हारे पास होता। ठीक है, पास होता, पास है नहीं, कंप्लीट इमेजिनेशन है। मीन्स इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते, इमेजिनेशन है इसलिए पास्ट का यूज़ किया गया हैड। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड हैव बीन विद यू, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं तुम्हारे साथ होता, राइट। अगर तुम डॉक्टर नहीं होते तो इंजीनियर होते। इफ़ यू हैडंट बीन अ डॉक्टर यू वुड हैव बीन एन इंजीनियर, अगर तुम डॉक्टर नहीं होते तो तुम इंजीनियर होते। ठीक है, तो अगर ये होता तो ये होता। ठीक है, कंप्लीट इमेजिनेशन है। यहाँ पर वुड हैव बीन का अर्थ होता है होता, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, वुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मीन्स कर रहा होता। जैसे हमें ये बताना हो कि वह सुबह से पढ़ रहा होता। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें काम शुरू होने का समय भी दिया रहेगा। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा होता। ठीक है, बच्चे सुबह से खेल रहे होते अगर बारिश नहीं हुई होती। ठीक है, तो कर रहा होता, यह चीज़ बताने के लिए हम वुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। साथ ही साथ काम शुरू होने का समय भी देते हैं, दिया जाता है। वह सुबह से पढ़ रहा होता, ही वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तुम इसी कंपनी में सालों से काम कर रहे होते, राइट। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यू वुड हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर ईयर्स, यू वुड हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर ईयर्स, तुम सालों से इस कंपनी में काम कर रहे होते। तो काम शुरू होने का समय दिया रहेगा और कर रहा होता, इस तरह का सेंस देता है ये वुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, वुड हैव हैड। वुड हैव हैड मीन्स पास होता, यानी पास में कोई चीज़ होती। ठीक है, तुमने मेहनत किया होता तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता। तुमने गलती कर दी वरना तुम्हारे पास सब कुछ होता, है नहीं होता, कंडीशन है उसके साथ। तुमने गलती कर दी वरना तुम्हारे पास सब कुछ होता, मीन्स यू मेड अ मिस्टेक अदरवाइज यू वुड हैव एवरीथिंग, यू वुड हैव हैड एवरीथिंग।
यू मेड अ मिस्टेक, अदरवाइज यू वुड हैव हैड एवरीथिंग। तुमने गलती कर दी वरना तुम्हारे पास सब कुछ होता। एक और एग्जांपल देखिए, अगर तुमने मौका दिया होता तो तुम्हारे पास यह प्रोजेक्ट होता। इफ़ यू हैड गिवन मी अ चांस यू वुड हैव हैड दिस प्रोजेक्ट। अगर तुमने मौका दिया होता तो तुम्हारे पास यह प्रोजेक्ट होता, राइट। तो कोई चीज़ किसी के पास होती है, नहीं होती। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, वुड हैव टू। तो वुड हैव टू मीन्स पड़ता होगा, ठीक है। तुम्हें वहाँ जाना पड़ता होगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, तुम्हें खूब मेहनत करना पड़ता होगा, ये करना पड़ता होगा, वो करना पड़ता होगा। जैसे तब तो तुम्हें संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता होगा, मीन्स देन यू वुड हैव टू गो टू द ऑफिस इवन ऑन संडेज। एक और एग्जांपल देख लीजिए, तब आपको घर से काम करना पड़ता होगा। पूरी दिल्ली में बाढ़ आया हुआ है, फिर आप घर से काम करते होंगे, तब तो आपको घर से काम करना पड़ता होगा। मीन्स देन यू वुड हैव टू वर्क फ्रॉम होम, देन यू वुड हैव टू वर्क फ्रॉम होम, यानी कोई काम करना पड़ता होगा, राइट। और इस यूज़ को हम देखते हैं वुड हैव हैड टू, ठीक है। तो वुड हैव हैड टू मीन्स पड़ा होगा, यानी ऐसा करना पड़ा होगा, ठीक है। तब तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ा होगा, तब तो तुम्हें उसे पैसे देने पड़े होंगे, इस तरह की बात बतानी हो तो पड़ा होगा वुड हैव हैड टू। देखिए कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, तब तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ा होगा, देन यू वुड हैव हैड टू गो। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, तब तुम्हें उसे पैसे देने पड़े होंगे, देन यू वुड हैव हैड टू गिव हिम मनी, देन यू वुड हैव हैड टू गिव हिम मनी, तब तो तुम्हें उसे पैसे देने पड़े होंगे। ये वुड के तमाम यूजेस थे, लगभग 20 के आसपास यूजेस थे, 20 के आसपास अर्थ इसके निकलते हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से समझा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ 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 लाइक करते चलें, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।